नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं शीतला माता मंदिर गुड़गांव। यहाँ पे आने के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है हुड्डा सिटी सेंटर, जहाँ से आप रिक्शा लेकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। हम लोग ने यात्रा शुरू करी थी अपने घर से सुबह सुबह 5 बजे निकले थे और 5:30 बजे हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप ऊपर की साइड से आएंगे तो इन जो साइड में दिख रहे हैं सीढ़ियाँ, इनसे आप नीचे उतरेंगे, बट मेन गेट से होकर आप साइड में से आएंगे तो ये रास्ता जा रहा है और यहाँ से सीधा सीधा अंदर आकर ये आ गए हम माता के दरबार में। सुबह सुबह आने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा यही होता है दोस्तों कि भीड़ ज़्यादा नहीं मिलती है। नवरात्रों में भी देखिए कितने बढ़िया तरीके से दर्शन हो रहे हैं माता रानी के। जय शीतला माता। सामने आप माता की मूर्ति को विराजमान होते हुए देख रहे थे। ये है एग्ज़िट गेट। यहाँ से आप दर्शन करने के बाद इधर से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे थापे लगे हुए हैं। नए दंपति जो होते हैं शादी करने के बाद उनकी जात, जैसे हम लोग बोलते हैं, जात लगाने के लिए आते हैं यहाँ पर और माता रानी से ब्लेसिंग्स लेते हैं, अपनी कुल देवी से ब्लेसिंग लेते हैं। तो यहाँ पे झंडे वगैरह लगाए जाते हैं, चुन्नियाँ लगाई जाती हैं। यहाँ पे अगर आप पंडित जी से बोलेंगे तो आपको अच्छे से आशीर्वाद भी देते हैं। माता का जो आशीर्वाद देने को जो एक पुराने समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, एक चांदी का होता है, उससे आशीर्वाद दिया जाता है। ये गट्ठर यहाँ पे रखे हुए हैं। जो लोग आते हैं यहाँ पे धान्य चढ़ाते हैं, धान चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं माता को चुन्नी में लपेट कर। यहाँ पे ये सब चढ़ाया जाता है। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है एग्ज़िट गेट का। यहाँ से आप बाहर निकल देखिए, सुबह सुबह का वक्त है नवरात्रों का। बहुत ही प्यारे तरीके से सबके दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर जोत जलाने का स्थान है, तो बाहर आपको प्रसाद के साथ साथ जोत भी मिलती है, जिसमें अगरबत्ती होती है, जोत होती है, फूल होते हैं। वो आप यहाँ लाकर माता रानी से मन्नत मांग कर यहाँ पर आप जोत जला सकते हैं माता रानी के लिए। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने चुन्नियाँ बांध रखी हैं बहुत सारी। साफ़ सफाई का ध्यान यहाँ पे बिल्कुल रखा गया है। साफ़ सफाई है मंदिर में, पर जिस तरीके से जो लोग चढ़ाते हैं धन तो वो वहाँ पे दिखाई देता है। ये देखिए गेहूँ और पैसे, और यहाँ पे लोग दीपक जलाते हैं इस तरीके से। बहुत ही सुंदर नज़ारा था सुबह सुबह। दिन की शुरुआत अगर इस तरीके से हो जाए, इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। माता रानी ने दरबार में सुबह सुबह बुलाया था। हमने सोचा कि इसी के ज़रिए आप लोगों को भी दर्शन करा दें और एक बार बता दें कि यहाँ पे आने के लिए सबसे बढ़िया टाइम क्या रहेगा। अगर आप यहीं पर दोपहर में आते हैं, 3 बजे के बाद आते हैं, 4 बजे के बाद आते हैं, जैसे कि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मी सच में बहुत लगने वाली है, क्योंकि दोपहर के टाइम में बहुत भीड़ हो जाती है। आपको यही सलाह दूंगा कि जैसे अभी अष्टमी आ रही है, नवमी आ रही है, तो आप पूजा करते ही घर में आप सीधे दर्शन के लिए चले जाइए माता के, और बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन होंगे यहाँ पे माता के। प्रसाद के लिए बाहर प्रसाद मिलता है। कई तरीके का प्रसाद यहाँ माता रानी को चढ़ाया जाता है, सिर्फ नारियल नहीं, यहाँ पे पूरा श्रृंगार चढ़ता है माता को। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में आप अच्छे तरीके से प्रसाद लेकर भी जा सकते हैं, पहले भी चढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो। तो यहाँ पर जो है ये एरिया खुला एरिया है। यहाँ पे अब जब आप दर्शन करके बाहर आते हैं तो यहाँ पे मुंडन के लिए जगह है, जहाँ पे लोग मुंडन कराने के लिए आते हैं। ये श्री शनिदेव जी की मूर्ति हैं, श्री भैरव बाबा जी हैं यहाँ पे। ये श्री भैरव बाबा थे। आगे यहाँ पर मिट्टी छांटी जाती है। यहाँ पे कृष्ण तालाब बोला जाता है। इस तालाब की मिट्टी लोग घर ले जाते हैं, अपने जो घर बना रहे होते हैं उनकी नींव में भी डाली जाती है ये मिट्टी, और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि सभी सुख सुविधा हमें दें। यहाँ लोग घर बनाते हैं। यहाँ पे ईंटें किराए पे मिलती हैं 50 रुपये लेकर। ये हमारी छोटी सी फैमिली सुबह सुबह निकले हुए थे ऐसे तैयार होकर दर्शन के लिए। और जी हाँ, ये दर्शन करने के बाद में ये पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बैठने का एरिया है, बैठ सकते हैं। यहाँ पे लोग मिट्टी से घर बनाते हैं, अपना घर बनाने की इच्छा माँ से रखते हैं, और माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करती रहें और सब अपने अपने घरों के मालिक बने जल्दी से जल्दी। और ये जो भीड़ है, ये सुबह 5:30 बजे का नज़ारा है दोस्तों। सुबह 5:30 बजे ये भीड़ थी। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रही थी मंदिर की। हम लोगों ने दर्शन करने के लिए यहाँ पे मुश्किल से हमें आधा घंटा लगा, और आधे घंटे में हम लोग दर्शन करके मंदिर से बाहर आ चुके थे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुले तरीके से माता रानी के दर्शन हुए, जिसे देखकर सच में मन को सुकून प्राप्त हुआ और बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। यहाँ पे बहुत देर तक खड़े हो गए माता रानी के दर्शन करे हमने तो। ये देखिए ऊपर से लोग जो आ रहे हैं, ये दूसरी रोड के दूसरी साइड से ये फुट ओवर ब्रिज की तरह काम करता है आपको मंदिर के अंदर ले जाने के लिए। ये कुछ दुकानें हैं वहाँ पर खाने पीने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बच्चों के खिलौने वगैरह मिल जाएंगे बहुत सारे। और यहीं पर अगर बात करूँ तो खाने पीने के ऑप्शंस हैं।
वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही किफ़ायती दाम में हैं। यहाँ पूजा की दुकानें लग रही होती हैं, तो आप यहाँ पे नारियल वगैरह सब लेके जा सकते हैं। मंदिर में सब कुछ चढ़ाया जाता है। मंदिर में पुजारी जो लोग हैं वो आपसे प्रसाद लेके चढ़ाते हैं, माता रानी के कदमों में चढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था यहाँ पे, और मंदिरों की तरह नहीं था जहाँ पे सिर्फ लेके ऐसे रख लेते हैं। जय माता की, आप माता रानी के दर्शन कीजिए। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने ली थी। जय माता की, जय शीतला माता। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आशा करता हूँ आप सभी लोग जल्दी से जल्दी माता रानी के दर्शन को आएंगे और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ लाएं। जय माता दी।